मुबारक हो अफशा, आप उस क्लब का हिस्सा बन गई हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन करवा ली। वैक्सीनेट क्लब का हिस्सा बन गई हूँ। पहली डोज लगी है। पहली डोज लगी है, मुझे भी पहली डोज लगी है, अच्छी बात है। लेकिन मैं अपना तजर्बा तो आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये बताएं कि आप जब गई वैक्सीन करवाने के लिए, सुबह सवेरे आप निकली, तो साथ में क्या सामान लेकर निकली? कोई मकनातीस, चुंबक या बल्ब कोई था आपके साथ? मैंने वापसी पर पूरी कोशिश की। वो जैसे मेरा भाई बचपन में स्पीकर तोड़कर ना कोई उसमें से मैग्नेट निकालता था कि मुझे कोई मैग्नेट मिले, मैं चिपका कर देखूं। और चूंकि बल्ब वाला करतब हमने बचपन में ही सीख लिया हुआ था तो उसकी नौबत नहीं आई। ये करतब वाला जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ये बहुत ज़बरदस्त लफ्ज़ है। और वाक़तन ये जो व्हाट्सएप पे ये करतब चलाए जा रहे हैं ना इस तरह के, इन पे बिल्कुल भी कान धरने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि वाक़तन लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं वैक्सीनेशन को। बल्कि लोग इन लताइफ पर हंस भी रहे हैं। जैसे कि आज सुबह हम एक वैक्सीनेशन सेंटर को विज़िट कर रहे थे और वहाँ पर मैंने एक सवाल किया कि मकनातीस चिपकाया है या नहीं। तो मैं कुछ सुनवाती हूँ कि वो क्या जवाब था। अभी लेके आता बट अभी नहीं लेके आया मैं। सुना है कि बल्ब शल्ब भी रोशन हो जाते हैं। अगर हमारे हो जाए तो और क्या चाहिए। दिस इज़ गुड। आई मीन आप देखें कि लोगों के अंदर इतना शऊर है कि अपनी सेहत को उन्होंने प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर एक बात बहुत अहम है। अगरचे हुकूमत ने लोगों में आगाही के लिए उस तरह से मीडिया के साथ मिलकर कोई कैंपेन नहीं चलाई। मतलब पहले आप कहते रहे कि डरना नहीं लड़ना है, अब आपको पता चल रहा है कि डरना है। डराओगे तो वैक्सीनेशन ले आओगे। तो लेकिन बहरहाल लोगों में ख़ुद भी काफ़ी शऊर आ रहा है और वो ख़ुद भी वैक्सीनेशन सेंटर्स विज़िट कर रहे हैं और ख़ुद को रजिस्टर करवा रहे हैं। ये एक अच्छी मुझे चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, ये तो हो गई बात वैक्सीनेशन की अहमियत की। आप मुतमईन थी? ख़ुद भी वैक्सीनेशन आपने करवाई, हमने आज विज़िट भी किया, मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जिस तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही है लोगों को, आपको लगता है कि वो ठीक है? ऐसा है कि जूँ ही रजिस्ट्रेशन ओपन हुई अंडर 40 वालों के लिए तो मैंने फ़ौरन ही खुद को रजिस्टर करवा लिया। रात दे कोई पौने 1 बजे दे करीब। और जब मुझे एक हफ़्ते के बाद कोई मैसेज एक आया कि आपका ये कोड नंबर है, और मुझे ज़ाहिर है वो इस्लामाबाद का एक सेंटर उन्होंने बताया था, तो मैं दोबारा से निम्स की वेबसाइट पर गई और मैंने वहाँ से कोशिश की कि मैं लाहौर में अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर को ऑप्ट कर लूँ। अब मसला ये है कि उन्होंने लाहौर को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम करके वहाँ पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के नाम बताए हुए हैं, लेकिन वो जो हॉस्पिटल्स वहाँ पर मेंशन हैं वो सब के सब ऑपरेशनल नहीं हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। फिर मुझे एक हॉस्पिटल का आ गया कि आप यहाँ चले जाएं, लेकिन उस हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन हो ही नहीं रही। तो मुझे लगा कि मुझे कोई मज़ीद हमाकत नहीं करनी चाहिए और अपनी मदद आपके तहत एक्सपो सेंटर चले जाती हूँ, ताकि वो तो अब सीधी बात है कि वहाँ पर लग रहा है। और छेती उठी सी 8:30 बजे घरों निकल गई, वहाँ पर पहुँची हूँ। और लेकिन ये मुझे देखने को मिला कि एक तो कंजस्टेड, इतनी खुली जगह है, लेकिन आपने अगर चेयर्स लगाई भी हैं तो उसमें वो समाजी फासले वाला तो कोई मामला ही नहीं है। समाजी फासले वाला तो कोई मामला ही नहीं है। मुझे खड़े होना पड़ा क्योंकि मुझे उलझन हो रही थी कि मेरे से जो नेक्स्ट चेयर्स थी वो तो मतलब कि बचपन में जिस तरह हमारे स्कूलों में डेस्क होते हैं उतना सा फासला था, वो तो 6 फीट का फासला नहीं है। और फिर बुज़ुर्गों को देखा कि वो जिस तरह से मतलब थोड़ी सी ख्वारी देखने को थोड़ी सी मिलती है। नहीं, खारी अफशा बहुत ज़्यादा आज आपने देखा। और बुज़ुर्ग शहरी स्पेशली इस चीज़ की शिकायत कर रहे थे कि एक तो अमला उनके साथ ज़रा कोऑपरेटिव नहीं है, तहजीब का मुजाहरा नहीं कर रहा। कुछ लोग तो फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे। आई थिंक इस अमले की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई इस हवाले से आपको कुछ सुनवाते हैं लोगों की बातें। मैं सुनवाती हूँ। सिटीज़न का अलग होना चाहिए डिपार्टमेंट, ताकि जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको अकोमोडेशन किया जाए। ये जो रात को एक बंदा आया वहाँ से हनसपुर से आया, इन्होंने वापस भेज दिया कि ये नहीं होना। बदतमीजी से बोलते हैं लड़के यहाँ पर। गर्मी में बैठा के सारा 2.5 घंटे बैठा के जब कोरम देखते 500 बंदे का हो गया, अमला इनका खुद होता नहीं। इधर 1-2 बंदे होते हैं टोकन शोकन देने वाले, वो लोगों को खिला रहे होते हैं फ़ोन पे या उस पर माइक पे कि ये हम टोकन दे रहे हैं, ये ले लें, ये बैठ जाएँ, ऐसे वैसे बातें करते हैं। अमला इनका पूरा नहीं होता। 2.5-3 घंटे बंदे इधर साढ़े जमा करते हैं, 500 बंदा एक बंदा जमा करके बैठा होता है। जब इनकी टीमें आती हैं वो साथ साथ क्यों नहीं इनको लगाते सारे को। मैं कल भी आया था
तकरीबन 3 बजे, तो टोकन नहीं मिला। अभी भी उन्होंने टोकन बंद कर दिया है कि अभी 11 बजे हैं, तो फिर कहते हैं 2 बजे के बाद आना। तो दूसरा तीसरा दिन बाद यही सिलसिला चल रहा है। और भी मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे किसी भी, वो पढ़े लिखे लोग हों या वो कम पढ़े लिखे लोग हों, इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता ना हो, अक्सरियत को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि उनको कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है। चैना भी लग रही है। बस चाइना नहीं लग रही है। ये भी हमने बात की, ये मेरा ख्याल इसको भी हमें दिखाना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि अब लोगों का कंसर्न चाइनीज़ वैक्सीन के हवाले से क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे हज आ रहा है, ये याद रखिएगा। ये ज़रा आप सुनिए। बाहर जाने के लिए वैक्सीन अलाउड करती है गवर्नमेंट, वो चाइना कर रही है, यूके कर रही है, कौन सी कर रही है, ये कुछ समझ नहीं आ रही इनकी। तो यूके वाली जो है ना, सुनने में आया कि वो जो है ना एक्सेप्ट करते हैं बाहर आने जाने के लिए, जैसे उम्रा हज ये। तो जिस तरह चाइना की लगाएंगे तो वो लोगों को फिर पागल करने वाली बात है ना, दोबारा वो कहेंगे फिर ये दूसरी लगाओ। ये सुन लिया आपने काशी साहब, मामला थोड़े ज़रा देखने पड़ेंगे गवर्नमेंट को भी। एक और मसला भी है जो मुझे थोड़ा तंग कर रहा था। देखें, माजूर अफराद भी आते हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि डायबिटिक हैं या हार्ट पेशेंट हैं, बाईपास हुआ और गर्मी की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है। तो ऐसे में इतना लंबा इंतज़ार और मिसमैनेजमेंट थोड़ी। अच्छा, ये बिल्कुल एक अहम नुक्ता है, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ इशारा करना चाहूँगा। जितने भी लोग हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं, मैं ख़ुद गया वैक्सीनेशन करवाने के लिए एक्सपो सेंटर में, और मुझे उन्होंने एक चिट दी और उन्होंने मुझे बताया कि ये एस्ट्राजेनेका आपको लगेगी। मैं वो लेके अंदर चला गया और वहाँ पे बहुत सारे बैठे हुआ था स्टाफ जो वैक्सीनेशन कर रहा था, इंजेक्शन लगा रहा था। तो एक खातून ने मुझे इशारा किया कि आप लगवा लें, टीका लगवा लें। मैं बैठा हूँ, ठीक है, और आई वॉज रेडी, मतलब मैं तो अपनी तरफ से सही प्रोसीजर फॉलो करके जा रहा था। तो उन्होंने भी जो है वो साजो सामान निकाल लिया है मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए। तो एक साहब ने पूछा उन खातून से कि आप कौन सी वैक्सीन इनको लगा रही हैं। वो शायद कोई हेड थे, वो चल रहे थे, देख रहे थे। तो उन्होंने मुझसे सफा लिया, उन्होंने कहा ये तो कोई और वैक्सीनेशन है, आप कोई और। अब मुझे नहीं अंदाज़ा इस बात का कि उनके पास एस्ट्राजेनेका है या कोई और है। वो अपने नंबर पूरे कर रही थी। उन्होंने कहा ये बात कि मैंने सोचा कि चले मैं जो जल्दी से ये इंजेक्शन ख़त्म कर लूँ तो उसके बाद मुझे छुट्टी हो जाएगी। खेती फारग हो तो जाएंगे। उस छुट्टी में मेरी छुट्टी होने वाली थी। अच्छा, ये तो एक बड़ी अहम बात है जिसके ऊपर। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अब चूँकि मुझे भी आपको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जब हम अंदर जा रहे हैं तो हमें कौन से वाली वो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। मेरा एक दूसरा तजुर्बा ये है कि मैं अपनी बेगम को जब वैक्सीनेशन करवाने के लिए गया तो उनका ये सेंटर बना था रेलवे डिस्पेंसरी वाला। अच्छा, तो वहाँ पर हमने पहली डोज़ लगवाई। दूसरी डोज़ लगवाने के लिए जब हम गए तो वहाँ रश बहुत था, हम एक्सपो सेंटर चले गए क्योंकि आप किसी भी सेंटर पे जाके लगा सकते हैं। तो वहाँ पर कंप्यूटर में कोई रिकॉर्ड नहीं था कि उनको कौन सी वैक्सीनेशन लगी है। और उन्होंने कहा जी आप वो लगवा लें, किस तारीख को लगी थी, कितने दिनों के बाद बुलाया था, चलें यही होगी। कौन से वाली है वो, चाइना वाली? साइनोफार्म और साइनोवैक दो उन्होंने कहा जी लगी आप जो हैं। बता रहे हैं ना तो उससे अंदाज़ा होता है कि आपकी बेगम को जो है ना साइनोफार्म लगी है, आप लगा लें। मैंने कहा ऐसे तो नहीं, मैं अंदाजे पे चल सकता। फिर हम वापस आए और फिर हमने कंप्यूटर से कंफर्म किया डेटा, तो वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। ये भी एक परेशानी देखने में है। और मैं तो बल्कि उस वक्त से लेकर अब तक ये सोच रहा हूँ कि अगर मतलब आप बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे तो आपको तो पता ही नहीं कि आप पहली मर्तबा में कोई और ब्रांड लगा रहे हैं डोज और दूसरी दफ़ा में लग सकती है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। और जो हमें एक वो बुज़ुर्ग शहरी मिले हैं जो उनका मसला है वो मसला भी बहुत संजीदा है। मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम में हमें ये मसला असद उमर साहब से को ये मैसेज देना चाहिए कि भाई आप देखें लोगों के साथ ये हो रहा है। ठीक है, हमें समझ है इस बात की कि नादरा के ऊपर बहुत प्रेशर है, उन तमाम इदारों के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत आबादी है, लेकिन ये 80-80 साल के बुज़ुर्ग हैं जिनके साथ। एक मिनट काशिम, मैं आपकी यहाँ पर बात काट रही हूँ। नादरा के ऊपर बहुत प्रेशर है कि बहुत आबादी है, आबादी बहुत होगी, लेकिन अभी तक आप 1% आबादी को ही वैक्सीनेट कर पाए हैं शायद बमुश्किल। चलें ठीक है, मैं अपने ये अल्फाज वापस ले लेता हूँ। लेकिन जो भी है असद उमर साहब को, उनकी टीम को, जो भी लोग ये काम कर रहे हैं वो देखेंगे
तीसरी डोज का भी मैसेज आ रहा है, और वो भी एक ऐसे बुजुर्ग शहरी को जिसके लिए चलना फिरना मुश्किल है। मैंने पहले डोज जो है जोहो टाउन से लगवाई थी, ये डेट दी आप पढ़ लें 15 मार्च 21 को। फिर मुझे मैसेज आ कि 3 हफ्ते के बाद आपने दूसरी लगवानी है, यू कैन गेट दिस फैसिलिटी फ्रॉम नियरेस्ट वैक्सीनेशन स्टेशन। तो दिस इज़ द नियरेस्ट। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जोहो टाउन मैं इधर आ गया, लग गई। ये दूसरी डोज की डेट ये दी होगी 5 अप्रैल, ये लग गई। फिर कल मैसेज आ गया कि आप डोज लगवाने के लिए नियरेस्ट जाएँ वैक्सीनेशन। इधर आया हूँ, कोई क्या एज है? 80 ईयर्स, आई एम ऑलरेडी 80। लेकिन सर तीसरी वैक्सीन तो लगती नहीं है। तो बेटा मैं यही तो रो रहा हूँ कि मुझे क्यों तीसरी के लिए कहा गया है। तो ये मुश्किल है। आई होप कि जिन लोगों ने ये सारा इंतज़ाम किया हुआ है वो देखें और इस तरह के केसेस को डील करने के लिए भी कुछ स्ट्रेटजी बनाएं। कुछ कन्फ्यूजन्स के ऊपर मैंने 4-5 सवालात एक डॉक्टर साहिबा से किए हैं। ज़रा मैं आपको सुनाती हूँ कि वो हमारी इस हवाले से क्या रहनुमाई कर रही हैं। वैक्सीन मिक्स करने के बारे में बहुत ज़्यादा तहकीक मुयसर नहीं है, लेकिन जितनी रिसर्च हुई है उससे यही जाहिर होता है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद तकरीबन 24 घंटे तक 6-6 घंटे के वक्फे से पैरासीटामोल ले लेना बहुत बेहतर है, इससे तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होती। वैक्सीन की डोजेस के बीच में वक्फा तकरीबन 3 हफ्ते तक का कहा गया है, लेकिन अगर कुछ दिन ऊपर नीचे भी हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कई मुल्कों में ये वक्फा तकरीबन 12 हफ्ते तक ले जाया गया है और इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। वैक्सीन का किसी मुल्क की आबो हवा से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए जो वैक्सीन यूके में बनी है वो पाकिस्तान में भी उतनी ही मौसर है। वैक्सीन की कोल्ड चेन अगर टूट जाए तो इससे वो बेअसर तो हो सकती है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होता और इससे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। अच्छा, एक और बात कि आज जब हम गए एक वैक्सीनेशन सेंटर पे तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग ने आपको मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत को याद करवा दिया। वो क्या किस्सा है? उन्होंने जो भी कहा और क्यों कहा मैं आपको वो सुनवा देती हूँ। हुकूमत पाकिस्तान से ये कहो, अगर आपने इस कोरोना पे काबू पाना है तो घर घर टीम में भेजिए और घरों में लगाएं, एक तरफ से लगाएं। ये 30% पाकिस्तानी को अभी तक नहीं लगे हैं। जैसे डेंगू की टीमें आती थी। हाँ, जैसे डेंगू टीमें आती थी। अच्छा, तो यानी आपके ख्याल में घर घर जाना चाहिए? देखें, एक तो वो बुज़ुर्ग थे, 100 बीमारियाँ होती हैं, मौसम की शिद्दत, सब कुछ। मेरी ज़ाती राय ये है, जो मैं समझती थी कि रीसेंट पास्ट में डेंगू से बड़ी मिसाल नहीं देखी गई। किस तरह से उसको मॉनिटर किया गया, कंट्रोल किया गया, टीमें बनाई गई, लोगों में आगाही पैदा की गई, लोग खुद भी डेंगू से डर कर बचाव की तदाबीर करने लगे। मेरा ख्याल था कि ये गवर्नमेंट उस तजर्बे से कुछ फ़ायदा उठाएगी, लेकिन हाँ नहीं, ये वो हुकूमत नहीं है जो दूसरों के तजर्बों से फ़ायदा उठाए, ये अपने ही तजर्बे से फ़ायदा उठाएगी। नहीं, ये आप ही तजर्बे करेंगे।